7 सालों से ऐतिहासिक धरोहर जलाशयों की खुद करता है सफाई, देखने वाले इस राहगीर को कहते हैं पागल। प्राचीन काल से राजा महाराजाओं ने सुंदर और अद्भुत कलाकृतियों से बावड़ियां, तालाब बनवाए ताकि इन तालाब और बावड़ी से आमजन को पीने की पानी की सुविधा हो। राजा महाराजाओं के समय में उनके क्षेत्र में जब अकाल आता तो वो अपनी प्रजा को रोजगार देते और ऐसी बावड़ियां, महल, तालाब बनवाते। लेकिन आज राजस्थान जोधपुर की इन बावड़ियों, तालाबों की सुंदरता और अस्तित्व ये खोती दिख रही है। जब इंग्लैंड से आए एक विदेशी ने इन बावड़ियों, तालाबों को साफ रखने का जिम्मा उठाया। वैसे तो आपने विदेशी सैलानियों को सर सपाटे के लिए आते तो देखा होगा हमारे देश में, लेकिन विदेशों में भी अपने देश की पुरानी ऐतिहासिक स्थलों को लेकर दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है और वो अब रखरखाव के लिए खुद जिम्मेदारी उठा रहे हैं। जोधपुर शहर में पुराने समय में यहाँ की जनता को पानी संग्रह करने के लिए जलाशयों, बावड़ी, झालरी और कुंड से ही जरूरत पूरी होती थी। राजा महाराजाओं के समय इन जलाशयों को इतना खूबसूरती से बनाया जाता था, हेरिटेज दिखने वाली जगह लगती थी। मारवाड़ की बोली और संस्कृति के इतिहास ने एक विदेशी को यहाँ रहने को मजबूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड से 7 साल पहले आए कैरन की। कैरन का कहना है कि राजस्थान डेजर्ट इलाका है, यहाँ पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। पुराने समय की ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। पिछले 7 सालों से जोधपुर में कैरन रह रहे हैं और अब कैरन का वीजा एक्सपायर हो चुका है। कैरन ने कहा कि मैंने अब ये सोचा है कि अगर मेरी मौत होती है तो मैं अपना देहदान भी भारत में ही करूंगा। इसके लिए दस्तावेज तैयार कर दिए गए हैं। 74 साल के कैरन आयरलैंड के रहने वाले हैं, पेशे से टीचर रह चुके हैं। कैरन के खुद के 2 बच्चे हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। कैरन चाहते तो इंग्लैंड में एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे। कैरन को पेंशन मिलती है, उसी पेंशन के पैसे से वो अपना गुजारा भी करते हैं और कभी प्राचीन जलाशय की सफाई करते वक्त अपने साथ मजदूर भी लगाते हैं। उस मजदूर को भी अपनी जेब से ही मजदूरी के रुपए देते हैं। कैरन को बचपन से ही इतिहास से जुड़ी चीजों में दिलचस्पी रही, खासतौर पर ऐतिहासिक जलाशय, बावड़ी, झालर और कुंड में जिसे गंदगी से बचाने की कोशिश वो करते रहते हैं। साल 2013 में कैरन भारत घूमने के लिए आए और यहीं रहने लगे। राजस्थान के कई शहरों में कैरन घूमे। जोधपुर और जैसलमेर खास के पुराने जलाशयों में गंदगी देखकर कैरन ने खुद को इन सब चीजों को साफ करने की ठान ली और कई जलाशयों को साफ भी किया। जब कैरन इन तालाब, बावड़ियों को साफ करते हैं तो वो वहां से गुजरने वाले लोगों को उनका मानना हो जाता है कि कैरन तो पागल हैं, लेकिन कैरन अपनी धुन में इन बावड़ी, तालाबों की सफाई करते रहते हैं। कैरन जोधपुर के गेस्ट हाउस में रोजाना 100 रुपए का किराया देकर रहते हैं और इन दिनों पे उनका विजिटर वीजा पर वो भारत में रुके हुए हैं। कैरन जैसे विदेशी को अपने देश की संस्कृति इतनी अच्छी लगी है कि इस विदेशी ने जो कर दिखाया, जोधपुर के रहने वाले लोग ना कर पाए और ना ही नगर निगम या फिर कोई प्रशासन डिपार्टमेंट कर पाया। कैरन का कहना है ये पवित्र जगह है, यहाँ मेडिटेशन, एजुकेशन, पर्यटन बढ़ावा मिल सकता है और कई अगर निगम या राज्य सरकार या सेंट्रल आगे आए तो इन ऐतिहासिक धरोहरों की खूबसूरती को बचाया जा सकता है। जो जोधपुर की ऐतिहासिक पहचान है वो जीवित रह पाएगी। नवभारत समाचार, जोधपुर, राजस्थान से संजय असोपा की रिपोर्ट। कब से आप मिले हैं, कौन है ये, कहाँ का? ये लगभग पिछले 7 सालों से यहीं पे है और यहाँ पर 15 बावड़ियों को इन्होंने साफ किया है और इस सरोवर की भी देख रेख करते हैं। तो अब म्यूजियम ट्रस्ट ने और किले के साथ में हमको ज्वाइंट किया गया, इनके साथ में काम कर रहे हैं। तो पिछले लगभग 4-5 महीनों से ना तो इनको सैलरी दिया गया, ना हमको दिया जाएगा। वहाँ पर जाते हैं तो वो अधिकारी बोलते हैं कि हमारा तो कोई यहाँ काम करता ही नहीं है और हम पैसा देते वाले है ही नहीं, हमारा आदमी काम करता है। आदमी दूसरा यहाँ पर कौन आता है सर? यहाँ किसी को भी जाके पूछ लो, यहाँ हर गार्ड का काम समूह करता है। ये एक गार्ड निगम को दे रखा है, वो भी देख लो आप कितना गंदा पड़ा है। अब उनको तो तनख्वाह मिल जाती है सर, वो काम भी नहीं करेंगे तो, लेकिन हम तो यहाँ पर रोज काम करेंगे तो रोज सैलरी देंगे हमको, तो वो भी सैलरी नहीं मिल रही पिछले लगभग 4-5 महीनों से। निगम में भी हमने अप्लाई कर रखी है, वहाँ से भी पूरा रिजल्ट आ चुका है, लेकिन वहाँ से भी हमारी सैलरी चालू नहीं हुई। कितने पैसा आया है, क्या कर रहा है? यहाँ ये सरोवर की सफाइयाँ करता है, बावड़ी की सफाइयाँ करता है लगभग 7-8 साल से। ये लगभग 15 बावड़ियाँ कर चुके हैं। ये फतेह सागर का भी काम करवाते हैं। मैंने काम किया फतेह सागर में जाके, फिर मैंने निगम के साथ में जुड़ के भी काम किया, पहले इनके साथ में जुड़ के काम किया और यहाँ पर तो मैं ऑलरेडी काम करता ही था सर। Work with public programs like I've been trying to develop here. And that is the failure of government to really act on the democratic process, which is about working with the public to uphold the quality of life in the inner city. That is what it's all about, in my view. To be democratic means to work together, to work in a contributory way.
for the uplift of the condition in cities. And India's not been able to find a solution for this problem, in my view. The cities are going downhill, mostly, environmentally, because of this lack of connection between the public and the organizations which are supposed to be public organizations, like the PHED, the Nagar Nigams people, the government, central government, and so on. These are not showing any real concern or even liaising, in fact, with one another to find solutions to these problems. And they are problems. Whether we like to admit that or not, that's up to each individual to sort of make their own mind up. But I think we need to do more to work together and to work on public issues like hygiene, safety of children. Our young people are losing their lives. We lost 3 children in this Bowery alone, in this tank. It's rather a tank, not a jalra, this building. So we look at this as a danger. Now it's become a hazard because children are drowning here. 3 children drowned last week. And that is not anyone's particular fault, except you look, and there's not a single waste bin, not a single waste bin here. There's not a single life jacket. There's not a single life belt. There are no safety implements around the whole ring of these 2 big Boweries, these 2 big tanks, Gulab Sagar. So there's no way to help someone who falls into the water. There's no way unless someone dives in to try and save their lives. But there's no interest shown by the government for safety at all in these buildings. They cry out, what a shame that someone lost their life, and then they say, let's cover them with a grill. But that's not a solution. The solution is simple things that cost very little. They're building new parks in this area at huge cost, huge public investment, and no one will use those parks even. So they never looked at the amenity value of those buildings. They're just a waste of public money, to be honest. This is a reality. And I think we need to look at much more democratic input from the general public so that governments will listen to the public and first ask them, what would you like built? What would you like done in your area? Rather than just going ahead blindly. Introduce myself as Karen Rawnsley, and I have come from Ireland. I'm originally Irish, and I came to Jodhpur as a tourist to visit here, and I was impressed by the Turnjiga Jalra being cleaned by the Maharaja's people. And I said to myself, well, if they can do this on one of these lovely step wells, I said I could do it also. I never thought that it would be beyond me. And with one friend of mine, we worked on cleaning the Mailabag Jalra, which is just over here behind us. And we cleared that step well steadily. It was a difficult job because we had no tools at first. No one would give us the tools. The government didn't show any interest in these buildings, and has still, up to this date, after 7 years, they have also shown no interest whatsoever. And you can see that any cleaning that is done by my worker, Mr. Shambhu, who works with us. He works sometimes when he's available. And I have 2 other workers who come from the Merengar Trust. They have helped us periodically, and they get the Berozgar Fund for their contribution, their labor. And we have tried to clean this lake. That has been a big job. The government didn't clear the waste that we withdrew from the lake, so we moved it further back, and still they did not show any interest to remove it. It's still there, standing there after 10 or 15 days now. This is normal practice with the people who maintain this lake on behalf of the government. They do nothing. Zero help, zero contribution to the work we've been doing to maintain these water bodies. 15 water bodies altogether in this city. There are the big step wells on the back near Chandpol. There's the beautiful historical ones. There's one on this other side here behind the school. That's a Satnaren Bowery. That's a beautiful building that should be recovered. I call them buildings because, in fact, they are inverted buildings. They go down into the ground in flights of steps, some of them as deep as 100 feet. So this is unknown to people because they don't see them when they're empty of water. There are pumps on some of them. Some of the pumps work and are maintained by the PHED, which is the water department here. They have pumps which they control periodically, but it's a very unreliable process. And we don't know whether they're going to or are willing to even drain some of the step wells.
When they are drained, then we can clean them. But that's not guaranteed. We get no guarantee from these departments because they believe they're above the rules of working with the public. They don't think that's their responsibility to work with public. और मेरा जन्म जोधपुर गुलाब सागर के पास में 8 दिसंबर 79 को हुआ और लगभग मुझे 42 साल हो गए। मैं चूँकि यहाँ का ओल्ड सिटी जोधपुर में रहने वाला हूँ और हमारे क्षेत्र का जो एरिया 1 किलोमीटर के दायरे में काफ़ी सारे पुराने जलाशय, बावड़ियाँ, कुएं वगैरह है जो मतलब प्राचीन राजाओं द्वारा बनाए गए थे कि मतलब इसका पानी हमारे पूर्वज जो हैं अपने पीने के लिए और दैनिक कार्यों के लिए लेते थे। लेकिन वर्तमान समय में इनकी दुर्दशा ऐसी हो गई, भले ही हम पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए लेकिन हमारे द्वारा ये कचरे वगैरह इसके अंदर फेंके गए तो अब ये है जो एक तरह से जहरीला पानी बन गया। तो करीब 5 साल पहले मैंने महिला बाग के झारले में एक अंग्रेज को है जो सफाई करते हुए देखा। तो मुझे ये बड़ा उत्सुकता हुई कि भाई ये अकेला इस काम के अंदर लगा हुआ है तो ये कब तक पूरा ये सफाई इसकी कर पाएगा। तो फिर मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम है जो केविन बताया और जो पिछले है जो करीब 5 सालों से, क्योंकि वहाँ पे देखे हुए ये 5 साल इसके पूरे हो गए आज तारीख तक। और फिर जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुलाब सागर और ये इसका बच्चा झारले वगैरह पूरी तरह से गंदगी से हटे पड़े हैं, लेकिन उसने मतलब एक अभियान जो छेड़ा उसने ये परवाह नहीं की कि मेरे पास में साधन नहीं है, अकेला इस काम के अंदर जुटा रहा। काफ़ी समय तक जैसे हमारे जैसे नवयुवक थे तो महीने के अंदर कुछ दिन होते हैं तो उन्होंने श्रम दान किया, पर फिर हम भी है जो अपने इस काम से पीछे हट गए। लेकिन ये एक हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि एक विदेशी है जो अपनी धरती पे जो जोधपुर पे आके और वो इस तरह का काम करे और लेकिन हम उसको बदले के अंदर उसको कुछ ना प्रदान किए जाएं। वो खुद आज है जो एक गंभीर समस्याओं, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, शारीरिक समस्याओं से जूझ रहा है। कई बार है जो उसके पैरों पे कुत्ते ने काट लिया। हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसको एक पागल कहते हैं। ये कई बार न्यूज़ के अंदर भी आ गया कि भाई ये पागल बाबा जा रहा है, पागल बाबा जा रहा है। वो कोई पागल बाबा नहीं है, मतलब एक बहुत बड़ा है। मैं तो कहता हूँ कि इसको अच्छा सा अवार्ड कुछ मिलना चाहिए, न्यूज़ में उसको प्रॉपर आना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी यहीं पे लगा दी।